मेरे साथ इस वक्त असगर इमाम मेरी सरफी साहब हैं, जो जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर हैं। 2 दिन 9 और 10 नवंबर को यहाँ पर रामलीला मैदान में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस हवाले से आज यहाँ पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मैं जानना चाहूँगा मौलाना से ये कॉन्फ्रेंस है क्या, मकसद क्या है और फिर क्या संदेश देना चाहते हैं। मौलाना मुझे बताइए कि ये जो 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस आपने रखी है 9 और 10 नवंबर को, जिसका आपने नाम दिया है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम कॉन्फ्रेंस, असल मकसद क्या है इसका? देखिए, ये इस वक्त करने का तो कॉन्फ्रेंस है, नहीं तो हम हर रोज़ गोया के इस कॉन्फ्रेंस को करते हैं, हर जुमा को करते हैं, एक तरीके से मैसेज देते हैं। जितना भी हम शुरू करते हैं काम अपना खुतबों में, तकरीरों में, या जो कुछ जमीयत हमारी कर रही है, 4-4 पर्चे निकाल रही है या इतनी लिटरेचर शाये करती है या रोज़ दौरे और तबलीग हो रही है, तो वो इसी चीज़ की है कि मानवता की झूठ मत बोलो, किसी को सताओ नहीं, किसी को तहकीर मत करो। तो ये तो रोज़ का काम है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त दुनिया में जो सैलाब आया हुआ है बदगुमानी का, प्रोपगंडे का, इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और इसी तरीक़े से धर्मों के ख़िलाफ़ भी, गोया के धर्म गोया के नील होते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि एक इंसान, हर इंसान दूसरे इंसान से सहमा हुआ है, हर एक इंसान दूसरे इंसान को सता रहा है, किसी न किसी माने में कहीं न कहीं प्रभावित हो जा रहा। तो ऐसी सूरत में एक किसी ख़ास मुद्दे को लिए बगैर सारे मुद्दे जिसमें आ जाएं, एहतराम इंसानियत, यानी एक मुसलमान शाकी है कि हिंदू हमारे साथ नहीं, वो उसके अंदर कट्टरपंथी है, और एक हिंदू कहता है कि मुसलमान बहुत आतंकवादी हैं या बहुत उनके अंदर तशद्दुद है, दहशतगर्दी है। तो ये सारी चीज़ें जो कहाँ से पैदा हो रही हैं, हम आ रहे हैं। इमाम हरम का डिटेल बताएं। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद को इसको हरम सानी का दूसरा हरम कहा जाता है, मदीना मुनव्वरा जिसका क्या मकाम है, उस मस्जिद के वो इमाम भी हैं और ख़तीब भी हैं, और मदीना मुनव्वरा में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं। तो बड़ी बड़ी तादाद में उनमें मेरे ख्याल है कि मकाला निगारों के मुकर्रिरीन के नाम हैं। 2 दिन का प्रोग्राम है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? जब मैनेज करने में आपने जो लंबी फहरिस्त देखी होगी वो तो हो ही जाता है, बल्कि सैकड़ों लोग तो वापस जाते हैं, क्योंकि कम से कम 1000 तो चुने हुए मौलाना लोग होंगे, और दूसरे मसलकों के छोड़ करके। तो वो तो एक मसला रहता है कि भाई एक पर एक बोलने वाले हैं, और जितने हमारे हैं वो सब मुझसे अच्छा बोलते हैं और मुझसे ज़्यादा काम किसी को। तो आप सोच सकते हैं मजबूरी जो आप बता रहे हैं वो मेरी बड़ी मजबूरी होती है। लेकिन जो लंबी फहरिस्त आपने देखी है वो सेमिनार का है, उसमें 2 मसले हैं। कॉन्फ्रेंस के हामिश यानी उसके बगल में हम एक सेमिनार हॉल बनाते हैं, और उसमें खूब लोग दाग देते, तहकीक देते, अपने अपने मकाले पढ़ते हैं। ये जो पूरा 2 दिन का होगा, इज्तिमा होगा, इसमें एक अवामी पैगाम है जो हम देख रहे हैं कि एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम का मामला आपका है। ख़ास तौर से जो अहले हदीस हजरात हैं, जो आपके मेंबरान हैं, जो उनके लिए यहाँ से क्या टेक अवे है? तो हम कहेंगे कि भाई आप कहते हैं कि हम कुरान और हदीस जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, नबी ने बताया, हम उन्हीं दोनों की को ये करते हैं और सहाबा के समझने के मुताबिक करते हैं, अपनी समझ नहीं घुसेड़ते हम। तो सहाबा ने जो समझा था तो बरता भी कैसे था? क्या उनमें ऐसी लड़ाइयाँ थी आपस की? क्या किसी मसले में उनमें बहस हो गई कि मुसाफिर पूरी नमाज पढ़ेगा या वो सफ़र में वो भी कर सकता है, पूरी भी पढ़ सकता है, कसर भी कर सकता है? ये सब छोटे छोटे मसाइल हो या बड़े मसाइल हो, तो एक उनमें कैसा था कि कहीं फर्क नहीं पड़ा, हम में क्यों फर्क पड़ जा रहा था? ये एक हदीस की समझने की है। दिल्ली में 18 साल से हूँ, बैनुल मसालिक स्टेज पर हमेशा मैंने देखा है, और आपने बहुत ही अच्छी बात तमाम लोगों के साथ मिल करके हमेशा की है कि जो हमारे मसले के इख्तलाफात हैं वो एक जगह हैं, लेकिन हम सब मुसलमान और उम्मत होने के नाते एक दूसरे के दस्त बाजू बने। लेकिन ये जो कोशिशें हो रही हैं, जैसे आप 35वीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंज आया है, या ऐसा कोई तरीका डेवलप कर रहे हैं कि इसको टाइम टू टाइम सर्वे करें आप, कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, इतने लोग आएंगे, इंगेज होंगे, काम होगा, लेकिन अगले साल या 2 साल के बाद जब आप फिर बैठेंगे तो ये जो चेंज आया है आपकी कोशिशों से, उसको मैप करने का भी कोई तरीका आप लोग डेवलप कर रहे हैं क्या? 1.5 साल के अंदर तकरीबन तमाम तंजीमें सर जोड़ करके, जैसे एक बंद कमरे में हो,
ہم لوگ اس پر کم سے کم 4-5 مرتبہ بیٹھ چکے ہیں جی اور 4-5 تھوڑا سا عوامی بھی تھوڑا سا بنایا ہے، اس کو خصوصی کہیں گے، یعنی ایک حال میں کیا. تو یہ سب چیز ہم لوگ ایک طرح سے جائزہ ہی کے لیے کرتے ہیں. پورے خاندان سے، پورے دھرم والوں میں سے، پورے ملک میں سے کوئی ایک الٹا سیدھا کر دیتا ہے. اب دیکھیں ہندوستانیوں کا بڑا نام ہے، سعودیہ میں فلاں میں بہت اچھا رہتے ہیں، کام اچھا کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک آدمی ایسا کر دیتا ہے تو پورے پر پانی پھر جاتا ہے. دنیا ایسی ہے، واقعی ہوئی ہے کہ اچھائیاں نہیں دیکھتی، برائیاں دیکھتی ہے. تو ایسا تو ہم لوگ ختم نہیں کر سکے ہیں، نہیں کرتے، لیکن عام طور پر جو جتنے مسالک والے لوگ ہیں وہ لوگ چاہے جتنے دھرم والے، ان جھگڑوں کو کم کرنا، ایک تو کم کرنا، دوسرے یہ ہے کہ جھگڑے نہیں ہیں یہ، اس کو جھگڑا ہم نے بنا لیا ہے، صرف اختلاف رائے ہے، سمجھ کا اختلاف ہے. چاہے ایک افضل ہو، ایک مفضول ہو، ایک راجح ہو، ایک غیر راجح ہو، ایک نص صریح کو مانتا ہے، دوسرا قیاس سے آ گیا، یعنی کسی طریقے سے بھی کوئی آیا ہے تبھی تو اختلاف ہوا ہے. اختلاف کا ہونا، مخالفت پر اتر آنا اور اس سے آگے بڑھ کر کے ایک دوسرے کی توہین کرنا، ایک دوسرے کو حقیر اور برا ماننا، یہ اصل اس پہ ہم لوگ کمی کرنے میں بہت زیادہ قریب ہوئے ہیں، اور اس کے ہم نے ثمرات بھی بہت اچھے دیکھے ہیں. اور یہ تھے مولانا اصغر امام مہدی صاحب جو بتا رہے تھے کہ جو مقصد ہے کہ دنیا سے جو یہ آپس میں اختلافات ہیں ان کو کم کرنا، اور اس میں بڑی حد تک جو مولانا بتا رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں. ختم تو ہم کرنے کی کوئی بات نہیں کرتے، البتہ کم کرنے کی بات ہو رہی ہیں اور کم ہوتی جا رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی جب کوششیں ہوں گی تو وہ دوریاں کم ہوں گی، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی کم ہوگی، اور نہ صرف مسلمانوں کے درمیان، مسالک کے درمیان، بلکہ ہندوستانیوں کے درمیان، عام ہندوستانیوں کے درمیان اور دنیا بھر کے عام انسانوں کے درمیان اسلام کو لے کر کے، مسلمانوں کو لے کر کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. تو بہت بہت شکریہ سر.